हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितने रेजोनेट करे उतने रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा है गाइस कि जो आपके पर्सन हैं ये आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, आपको लेकर ये इमोशनल भी हैं, लेकिन ये दिखाते क्या हैं कि आपको ये ऐसा दिखाते हैं कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप इनसे दूर हो गए तो भी। इनको अब ऐसा है कि कोई आपसे लेना देना नहीं है, ऐसा ये दिखाने की कोशिश करते हैं। ये ऐसा दिखाते हैं कि आपसे प्यार नहीं करते और आपको भूल चुके हैं। तो ये दिखा कुछ रहे हैं और सच्चाई कुछ और है। और ऐसा हाल है इनका कि ये काफ़ी ज़्यादा आपको मिस भी करते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें क्या है आपको समझ नहीं आती, क्योंकि ये ऐसा कुछ शो करते ही नहीं हैं। और ऐसा है कि ईगोइस्टिक काफ़ी ज़्यादा हैं, इसलिए क्या है ये अपने इमोशंस को छुपाते हैं। इनको ये लगता है कि अगर ये ऐसा शो करें कि ये आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, आप आज भी आपकी ज़रूरत है इनको, तो यहाँ पर क्या होगा कि अपनी कमज़ोरी ये ज़ाहिर कर रहे हैं, ऐसा हो जाएगा। फिर ये सब जानकर आपके भाव बढ़ जाएंगे। तो ये सब सोचकर और फिर ये झुकना भी नहीं चाहते। इनका ये रहता है कि इंसान काफ़ी अहंकारी है, तो किसी के सामने झुकना भी नहीं है, गलती होने पर भी ये झुकना सीखे ही नहीं हैं। और इनका यही है कि अगर अगर बताते हैं आपको कि ये आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं और आज भी आपका इंतज़ार करते हैं, तो यहाँ पर वही बात है कि आप में घमंड बढ़ेगा, आपका अहंकार बढ़ेगा। आपको समझ में यही आएगा कि आपके बिना रह ही नहीं सकते, छोड़कर तो चले गए थे, लेकिन फिर अब वही बात है कि आपकी ज़रूरत इनको महसूस हो रही है, तो यहाँ आपके भाव ना बढ़ जाएं। ये सब सोचकर फिर झुकना नहीं है। फिर इनको यही लगता है कि ये सब दिखाना सही नहीं है। ये सब दिखाने से क्या हुआ, इनकी कमज़ोरी ज़ाहिर हो जाएगी, इनकी वीकनेस सामने आ जाएगी। और इनको यही भी लगता है कि फिर आप इनके इमोशंस का फ़ायदा उठाओगे और आप इनको हल्के में लेने लगोगे, फिर इनकी जो वैल्यू है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये सब कुछ सोचकर ये क्या करते हैं कि खुद को रोकते हैं, अपने अपने जज्बातों को ये ज़ाहिर नहीं कर रहे। और यहाँ पर ये भी है कि ये इंसान ऐसा है कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर चलने की कोशिश करते हैं। ये सोचते हैं कि जो ये इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर ये सही नहीं है, इनको प्रैक्टिकल रहना होगा, ये ऐसा सोचते हैं। लेकिन क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं तो दिमाग आपकी ही तरफ है, दिल आपकी ही तरफ है, दुखी भी हो रहे हैं, परेशान भी होते हैं। आपसे बात नहीं होती, आपसे दूरियां जो बनी हैं इसकी वजह से, पर वही है कि ये दिखाते नहीं हैं। और ये भी सोचते हैं गाइस कि अगर ये अपनी कमज़ोरी ज़ाहिर करते हैं, अपनी कमज़ोरी दिखाते हैं, तो फिर आप इनसे कहीं बदला लेने की ना सोचो, कहीं इनका फ़ायदा उठाने की ना सोचो। ये सब भी ये सोचते हैं। और यहाँ पर ऐसा है कि लेकिन जो भी अभी ये बन रहे हैं, अभी ये जैसा है कि दिखा रहे हैं कि इनको आपकी ज़रूरत नहीं है, अकेले बहुत अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, खुश हैं, और बाकी ऐसा है कि लोगों की भी इनको कमी नहीं है। ये जो भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी यहाँ से ऐसा है कि ज़्यादा दिनों तक ऐसा नाटक ये नहीं कर पाएंगे। ये इनका ये रहेगा कि किसी भी तरह फिर इनके इमोशन भी आपके सामने आएंगे, ये अपनी फीलिंग को भी एक्सप्रेस करेंगे, और ज़्यादा दिनों तक क्या है, ये जो अभी बनकर दिखा रहे हैं ऐसा रह नहीं पाएंगे। ये जो अभी अभी चल रहा है आपको देखकर लग ही रहा है कि ये इंसान आपके बिना भी खुश है, इनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, आप ही परेशान है, ये आपको लगता है देखकर। लेकिन ये ज़्यादा दिनों तक अब आपको दिखने वाला भी नहीं है। ये कहीं ना कहीं इनका दुख आपके सामने आएगा, कहीं ना कहीं ये अपने जज्बात को जाहिर करेंगे। और ये इंसान इतना ज़्यादा जुड़े हुए हैं आपसे कि इनके लिए भी अलग रह पाना मुश्किल है। लेकिन ये क्या है, खुद को रोकते हैं किसी तरह से, इनका खुद पर इतना ज़्यादा काबू है कि ये आपके सामने बिखर जाएं, आपको अपना दर्द बता दें, ये ऐसे नहीं है। और आप ऐसे हैं कि छोटी छोटी बात में भी आप बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, और अपना दुख आप दिखा देते हैं, रोकर आप कह कर बता ही देंगे कि आपको इस बात से तकलीफ़ पहुंची, या आप हर्ट हुए हैं, आप दुखी हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इनके बिना आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, ऐसा आप दिखा देते हैं। लेकिन आपके पर्सन इन चीज़ों को दिखाना नहीं जानते, और ना उनको यही लगता है कि अगर वो बताना शुरू कर दें ये सारी बातें आपको, तो फिर वही है कि आपका रवैया बदल जाएगा इनकी कमज़ोरी को जानने के बाद।
तो इसीलिए क्या है, खुद पर इनका काबू है और खुद को रोकना ये जानते हैं, लेकिन ज़्यादा दिनों तक ये सब चलने वाला नहीं है। अब आपके पर्सन को एहसास होगा कि आपने क्या कुछ उनके लिए नहीं किया है। आपके प्यार का एहसास अब उनको होगा। आपने जो कुछ उनके लिए किया, उनकी हेल्प करते थे, हो सकता है पैसों से भी मदद की, हर तरह से आपने इनके लिए इनकी मदद की है। हर तरह से इनको खुश रखने का प्रयास जो आपने किया, इनकी केयर जो आप करते रहे, अब इन चीज़ों का एहसास आपके पर्सन को होने वाला है। तो अब ऐसा है कि इनके इमोशंस जो है बहुत ज़्यादा हाई हो जाने वाले हैं। अब ये है कि खुद को ये रोक नहीं पाएंगे और अपना दुख आपके सामने ज़ाहिर कर देंगे, किसी तरह से आपको बताएंगे कि भाई इनको आपकी ज़रूरत है और ये इस रिश्ते को सही करना चाहते हैं। और देखिए यहाँ पर ऐसा है कि बहुत से लोगों का रीयूनियन होने वाला है। कुछ लोगों का रीयूनियन हुआ है, लेकिन अब ऐसा है कि जो 7/7 पोर्टल ओपन हुआ है, अब यहाँ पर बहुत से लोगों का रीयूनियन होता हुआ नज़र आ रहा है। और देखिए, अगर पास्ट में इन्होंने आपको हर्ट किया, किसी तरह से आपको अपशब्द कहे, इनकी बातें ऐसी रहीं जिससे आपको बहुत ज़्यादा बुरा भी लगा, बहुत ज़्यादा आप दुखी हुए, हर्ट हुए, और यहाँ पर ऐसा है कि आपकी इंसल्ट हुई है, किसी तरह से आपको दुख दिया गया है, तो अब इन चीज़ों का भी इनको एहसास होगा कि जो भी इन्होंने किया ये बिल्कुल गलत था। ऐसा व्यवहार किसी के भी साथ नहीं करना चाहिए, खासकर उस इंसान से जो हमारे लिए लॉयल है, जो सिर्फ़ और सिर्फ हमसे प्यार करता है। इतनी बड़ी दुनिया में जिसने हमको चुना और हमारे अलावा वो इंसान किसी के बारे में सोच भी नहीं रहा, मेरे लिए ही वो लॉयल है, तो ऐसे इंसान के साथ मुझे ऐसा व्यवहार नहीं करना था। इस चीज़ का एहसास अब आपके पर्सन को होगा। अब आपके पर्सन में इतनी मेच्योरिटी आ जाएगी कि ये समझ पाएंगे कि ईगो दिखाकर, किसी तरह से ऐसा है कि अपने आप को बड़ा बनाकर, किसी तरह से न झुक कर कुछ भी ठीक नहीं किया जा सकता। घमंड और अहंकार में रहने वाला इंसान सिवाय खोने के और कुछ नहीं कर सकता, कभी कुछ वो पा नहीं सकता। इस चीज़ को अब ये समझ पाएंगे कि झुकना पड़ता है रिश्ते को बचाने के लिए। ऐसा है कि जो एक इंसान पर आपने जिम्मेदारी डाल दी रिश्ते को संभालने की, और आप ऐसा है कि कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर वही हुआ, आप संभालते रहे रिश्ते को और आपके पर्सन का ऐसा था कि मनमानी चल रही थी। जब मन किया आपकी तरफ बढ़ गए, जब मन किया आपका साथ छोड़ दिया, बस किसी तरह से कोई जिम्मेदारी लेना ही नहीं है। तो अब ये समझ पाएंगे कि ऐसा नहीं होता, रिश्ते को दोनों को साथ मिलकर चलाना है, किसी तरह से समझौता करना पड़ता है, झुकना पड़ता है। तो अब इन चीज़ों को ये समझ पाएंगे और इसीलिए यहाँ पर ये आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर इनका कॉल मैसेज आता हुआ नज़र आ रहा है। पहले तो ये झुकने को ही तैयार नहीं थे, अपने ही अहंकार में थे। इनका यही था कि बस अगर रिश्ते को आगे लेकर जाना है, बनाकर रखना है, तो आपको झुकना पड़ेगा। लेकिन अब ये समझ गए कि ऐसे रिश्ता नहीं चल सकता, किसी ना किसी को झुकना पड़ेगा, तभी जो भी यहाँ परेशानी है ये ख़त्म होगी। बातचीत करके समझौता करना पड़ेगा, तभी आप दोनों साथ आगे बढ़ पाएंगे। और इस तरह से दोनों ही अकड़ में रहेंगे तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। और ये भी समझ गए हैं, समझ पाएंगे अभी, और कुछ के पर्सन तो समझ भी गए हैं कि पास में देखिए आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा प्रयास हुआ, और ये इंसान का ऐसा था कि बस वही बात है कि मनमानी तो कर ही रहे थे, कोई प्रयास था नहीं रिश्ते को सुधारने का। लेकिन आप कोशिश कर रहे थे, इनको समझाने का प्रयास भी हो सकता है आपने किया, पर क्या था कि जब आपने देखा इनका रवैया, तभी आप भी रुके हैं। अब ये समझ गए कि आपकी तरफ से तो पूरा प्रयास हो चुका है, अब तो आप कुछ करने वाले हैं नहीं। अब जो कुछ करना है इनको करना है, क्योंकि इन्होंने पास में कोई प्रयास नहीं किया था रिश्ते को बचाने का, तो अब इनको करना होगा। ये इस बात को अब समझ पाएंगे और कुछ के पर्सन समझ भी गए हैं। यहाँ पर देखिए आपके पर्सन का कॉल मैसेज आता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि अब वो रिश्ते को किसी तरह से भी सही करना चाहते हैं, तो इसके लिए वो आपसे बात करना चाहते हैं। और आपने उनको चेस करना बंद किया है, उनसे बातचीत बंद कर दी, पूरी तरह से अलग हो गए। इससे उनका दिल टूटा हुआ दिखाई देता है। आपके साथ रहते हैं तो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा हीलिंग मिलती है, बहुत वो खुश रह पाते हैं, एंजॉय कर पाते हैं। तो अब फिर से वही लाइफ वो जीना चाहते हैं, जो पहले जैसा सब कुछ चल रहा था आप दोनों के बीच, वो चाहते हैं फिर से सब वैसा ही हो जाए। और यहाँ पर वही है कि किसी तरह से उनका कॉल मैसेज आता हुआ नज़र आता है। तो समझ गए गाइस, तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। यही रीडिंग आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।